दूसरा मामला जो कि ट्रेंड में रहा है वो केथरान साहब के हवाले से वही सारा मामला। कल तो बिल्कुल बाजी ही पलट गई, मामला ही पलट गया कि वो लोग जिनके मरने की खबरें सामने आई थीं कि जिनकी लाशें बरामद हुई हैं कुएं से, वो जिंदा बाजियाब करवा दिए गए। मैं कहूँगा ट्विस्ट जरूर आया, पलट नहीं गया सहरिश, क्योंकि 3 लोग फिर भी मरे हैं, 3 जानें फिर भी गई हैं, 3 लाशें कुएं से फिर भी निकली हैं। पता लगाना है वो 3 लाशें किसकी हैं। सैडली यहाँ बड़े बड़े शहरों में ऐसे सिस्टम नहीं है, डीएनए वगैरह नहीं है कि वो रिकग्नाइज कर सकें किसकी लाश। बलूचिस्तान के बारखान के डिस्ट्रिक्ट में कहाँ ऐसा सिस्टम होगा। बलूचिस्तान का जिला ये बारखान है जनाब, जहां पर मुबैना तौर पर कत्ल खातून और उसके बच्चे बाजियाब करवा लिए गए हैं और इसी की सोशल मीडिया पर गूंज भी हमें दिखाई दी है, ट्रेंड करता रहा है। लेकिन बड़ा जो मैं कहूँगा ट्विस्ट तब आया था कि जब सरदार अब्दुल रहमान के बेटे इनाम कीतरान मैदान में आए, क्योंकि सरदार साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटा सरदारी हासिल करना चाहता है, जिसकी वजह से ये सारी साजिश की जा रही है। इस वक्त इनाम कीतरान साहब हमारे साथ मौजूद है। इनाम साहब, आप बड़े शुक्रगुजार हैं, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइए सर, आपके इल्ज़ामात अभी भी वहीं खड़े हैं कि निजी जेल मौजूद है, लोगों को ज़बरदस्ती रखा हुआ है? बहुत सारे मरी बरादरी के ऐसे लोग हैं, मैं आपका इंटरव्यू कल भी सुन रहा था, आपको यही कहना था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अब्दुल रहमान कीतरान की तहवील में है, ज़बरदस्ती हब्से भेजा, और जो इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं कि शराब नोशी, जना, रेप, कुछ रोशनी डालेंगे इनाम साहब? जी बिल्कुल इधर जो मेरे क्लेम्स हैं वो बिल्कुल ही सही हैं, उनके बाकायदा सबूत मौजूद हैं। 2000 मैंने पहले भी अपने पिछले एक शो में जिक्र किया, आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द चैनल, बट मैंने उसमें यही कहा था कि अब्दुल्ला नामी शख्स को 2005 में अगवा किया गया था बारखान से ही फॉर एक्सटॉर्शन मनी। ये अगवा बरताउन के पैसों के लिए 5 करोड़ रुपया उससे मांगा गया था। फिर वो सरदार अब्दुल रहमान की निजी जेल से फरार हो गया था और उसने लोटलाई में जाके FIR कटवाई थी, वो FIR आज भी मौजूद है। उसके अलावा 2014 में सरदार अब्दुल रहमान पे छापा मारा गया था। एट दैट टाइम मालिक बलोच वाज द CM ऑफ बलूचिस्तान, तो उसमें भी सरदार साहब की निजी जेल से 4 से 5 बंदे, आई कैन नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट काउंट, बाजियाब कराए गए थे, जिसमें फीमेल और मेल दोनों थी, जिनकी अभी भी आज भी FIR मौजूद है। प्लस उसके अलावा खुरम नामी एक बंदा ये 2019 में बारखान से अगवा हुआ था, उसको 1.5 करोड़ रुपये दे के छोड़ा गया, वो पंजाब का रिहायशी था। और यासीन नामी एक बंदा जो बेसिकली सब्जी मंडी में आड़त करता है, वो अपनी वसूलियां करने बारखान आया तो उसको अगवा कर लिया गया। आई थिंक कि 70 या 80 लाख रुपए उससे लेके उसको वापस छोड़ दिया गया था। तो इस तरह के मुख्तलिफ केसेस हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि केसेस तो होते हैं, सारी चीज होती है, लॉ एंड ऑर्डर भी इंप्लीमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है कि सरदार अब्दुल रहमान उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। अब या तो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे कमजोर हैं, या इनाम साहब क्लीन चिट क्यों दी जाती है? क्या पैसे की ताकत है, कोई एरिया का इन्फ्लुएंस है, कोई स्मगलिंग का बिजनेस है? कुछ बता सकते हैं मुझे, क्यों मिलती है ये क्लीन चिट? ब्रदर, मैं आपको एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता सकता कि जो काम बंदा जो खुद कर रहा है, या तो उसको पता है या जो उसके सपोर्टर्स हैं उसको पता है कि उनको क्लीन चिट किस खाते में, अच्छा, अभी जो हालिया सिचुएशन है उसमें तो अब्दुल रहमान साहब ये बताया गया है कि उनको गिरफ्तार भी किया गया, और जो सोशल मीडिया पे जब शोर मचा है उसके बाद जब चीजें नहीं, कुछ ऐसे सबूत मिले तो उन्हें छोड़ भी दिया गया, ऐसा भी हुआ है? नहीं, छोड़ा तो अभी तक नहीं गया, अलबत्ता रात गिरफ्तार हुए हैं। वो तकरीबन शाम के 3-4 बजे के करीब वो गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल उनको किसी, जहां तक मेरी नॉलेज है, उनको कहते हैं कि किसी सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है, और आगे अब क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। पर जहां तक DIG और IG का सवाल है, जो अनकन्फर्म सोर्सेज हैं, जो मेरे अपने सोर्सेज हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम इनकी तफ्तीश करके, इन्वेस्टिगेट करके इनको रिलीज करें। मैंने सुना था, आपने कहा था DIG IG इन्हीं के आदमी है जो वहाँ पे JIT का हिस्सा भी है। एग्जैक्टली, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें इनका नाम है, इनको नामजद किया गया? नहीं, अभी तक नामजद नहीं किया गया। कल जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें वो अननोन पर्सन पे, नामालूम अफराद पे मुकदमा दर्ज किया गया है। बेसिकली इसको रुख दिया जा रहा है ताकि ये किसी तरीके से हम लोग केस खराब करें, क्योंकि होता ये है कि अगर एक नामालूम अफराद पे, जो मैंने लॉ किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेल अवेयर ऑफ द लॉ इन पाकिस्तान, कि अगर आप नामालूम अफराद पे किसी पे पर्चा करते हैं और बाद में उसको इंडक्ट करते हैं तो वो केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। वो जब इस्लामाबाद में घर से चीता निकला था तब भी वो नामालूम अफराद के नाम पे FIR कटी थी। ना जाने क्यों, सब कुछ मालूम होने के बावजूद हम नामालूम पे FIR काटते हैं। इनाम साहब ये बताइए कि बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, आपका जो एरिया है डिप्राइव्ड है और वहाँ पे जंगल का कानून है, क्या वजह है कि ये एरियाज डेवलप कभी नहीं हो पाए? क्या वजह है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है? क्या वजह है कि बलूचिस्तान के मसाइल के ऊपर अरबाब इक़्तिदार आंखें बंद कर लेते हैं, कहते हैं चलने दो काम को? देखिए ब्रदर, मैं इस पे कोई, क्योंकि मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट सिस्टम,
इनफैक्ट आई एम ट्राइंग टू बी। तो मैं इस पे आपको 100% कुछ नहीं कह सकता कि क्यों है, किस लिए है, बट ये है बीइंग सन ऑफ द सॉइल सर। जी, मैं ये आपको कह सकता हूँ कि जो इस टाइम जो भी हमारे लीडर्स हैं, उनकी सिर्फ एक ही सोच है, आओ खाओ और जाओ, बस काम नहीं करना। अगर काम करोगे तो लोगों में एक्सपोजर आएगा। लेकिन अच्छा, लेकिन वैसे लेकिन अभी जो सारी सिचुएशन वहां पर है, देखिए ये इल्जामात थे, ठीक है, ये मामला अब गिरफ्तारी भी हो गई है, आगे अदालत में जाएगा और वहां पर सारे मामलात को देखा जाएगा, लेकिन ये जो लाशें बरामद हुई हैं, ये किसकी लाशें हैं? ये तो मालूम ही नहीं पड़ा अभी तक सर। आपको कुछ आइडिया हो सकता है किसकी लाशें हो सकती हैं? जी आइडिया नहीं, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। जो 2 लाशें, दो मेल हैं, वो खान मोहम्मद मरी के ही बेटे हैं 1000%। इस पे मैं किसी भी आप कह रहे हैं कुछ रिपोर्ट घुमाई गई है, कुछ गेम खेली गई है कहने के लिए कि उनकी लाशें नहीं है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेल है वो तो 110% खान मोहम्मद के बेटे हैं। और जो फीमेल है, जी जो फीमेल है, मैं 70% उस सिनेरियो तक पहुंचा हुआ और इंशाल्लाह घंटे 2 या 3 तक या मैक्सिमम 3 बजे तक मैं विद पिक्चर्स एंड विद वीडियोस, वो जो लड़की जो जिसका रेप हुआ है और वो कत्ल हुई है, मैं उसको सामने ले आऊंगा। सामने ले आएंगे बहुत जल्दी आप एविडेंस के साथ। इनाम साहब की कुछ मेरे ख्याल से ऑडियो में कुछ डिफिकल्टी आ रही है। इनाम साहब, इफ यू कुड फिक्स योर ऑडियो एज वेल, हम बड़े शुक्रगुजार होंगे। इनाम साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप पे एक इल्ज़ाम है कि आप सरदार बनना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ सर, ऐसी इलाके का ऐसे कौन सरदार बनना चाहिए? क्या वाकई आप सरदार बनना चाहते हैं? ऑडियो चली गई। चलिए हम फिर से इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर दोबारा फिर से हमारा इनसे रब्ता हो पाए। मकतूल खातून और उसके बच्चे तो जिंदा बाजियाब करवा लिए गए हैं, लेकिन 100% श्योर के जो मर्द हैं वो खान मोहम्मद मरी के ही बेटे, यानी कि हकाइक को ट्विस्ट किया जा रहा है, मस्क किया जा रहा है, स्टोरी को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि इस पर काफी शोर मचा, ट्रेंड किया, जिसके बाद वहां पर लेवी लेकिन अफसोस की बात है सहरिश, बलूचिस्तान हमारे मुल्क के लिए एक खजाना है जो काफ़ी वक्त से एक एहसास महरूमी में है। इनाम साहब हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो गए। इनाम साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप क्या वाकई सरदार बनना चाहते हैं वार खान के? क्योंकि जो हालात वहाँ के हैं ज़मीनी हकायक जो हैं, ऐसे में तो हर कोई पनाह मांगे अल्लाह की। देखिए ब्रदर, जहाँ तक सरदार बनने की बात है ना, तो इसमें कोई ऐसा कोई चार्म तो है नहीं सरदार बनने में। अगर मैं सरदार बन जाऊँ तो मेरी सीट कन्फर्म हो जाएगी। अभी टाइम्स आर चेंजिंग, इनफैक्ट टाइम्स हैव चेंज। आप अगर लोगों की खिदमत कर सकते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक हैं, आप अगर उनको एहसास महरूमी की शिकार से निकाल सकते हैं, तो आप सरदार हैं। देखिए लास्ट इलेक्शन का मैं आपको जिक्र करता हूँ, 2018 का। हमारे इलाके से एक नॉर्मल, एक आम सा बंदा, एक बिल्कुल ही लेबर तबके का बंदा सरदार अब्दुल रहमान के मुकाबले में उठता है और वो 18,500 वोट लेता है। मतलब सरदार अब्दुल रहमान के भी 18,500 वोट थे और उसके भी 18,500 वोट थे। वो तो कोई सरदार नहीं था, तो उसने एक मतलब इसका मुकाबला कैसे किया? तो ये सिचुएशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, किया जा रहा है। देखिए अभी इनाम साहब, अभी तो ये सिचुएशन है कि जिन लोगों के नाम सामने आए या शोर मचा, जो लाशों पे बात हो रही है, बाजियाबी भी हो गई। ये जो निजी जेल का इल्जाम लगाया जा रहा है, ये बड़ा संगीन इल्जाम है, और खवातीन के साथ ज्यादती का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या वाकई वहां पे कोई ऐसी निजी जेल मौजूद है? क्योंकि ये छोटा इल्जाम नहीं है। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, जिस पर लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। जी बिल्कुल निजी जेल मौजूद है। मैं खुद एक जीता जागता गवाह हूं। मैं, मेरे भाई, हम लोग गवाह हैं, बट हम लोग वी आर वीक। ऑब्वियसली सरदार अब्दुल रहमान ही इज अ पावरफुल पर्सन, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इनाम साहब, लोग सोच रहे हैं कि आज सरदार का बेटा सरदार के खिलाफ बोल रहा है, क्या वजह है? आपसे पूछता हूं, क्या वजह है? ऐसा क्या हुआ कि आप अपने बाप के खिलाफ हो गए? देखिए ब्रदर, मैंने मुत्तहिद टाइम्स अपने वालिद साहब को ये नसीहत की, कहा, कर तो नहीं सकता, कोशिश की कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। ठीक है, पहले जब हम लोग छोटे थे आप करते थे, हमें शायद ये अच्छा भी। क्या करते थे सर? यही जो लड़कियां हैं, देखें जो लड़कियां जिनका मैंने आपको बताया, अब जो 14-15 साल की लड़की है खान मोहम्मद मरी की, हमारी आंखों के सामने इसका रेप होता था, पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। हम लोग सिर्फ बोल सकते थे। मैंने ही सिर्फ अपने भाइयों में बोला और मैं ही बागी बन गया, मैं ही रेबल बन गया। अब वो मुझे धमकियां देते थे, कहते थे मैं तुम्हें बंद करवा दूंगा, दहशतगर्दी का पर्चा करवा दूंगा, मैं तुम्हें गुम कर दूंगा, पुलिस सर पे मारूंगा, तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इनाम साहब, आप लोगों की मजबूरी होती है लॉ पढ़ना भी, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे मामलात तो चलने हैं और इनसे निमटना भी है, तो लॉ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अदालत में जाके बात तो कर सकें अपने हक में, कानून तो बता सकें। खैर, आपने इस पर बात की है और हक और सच के साथ खड़े, आप अपने बाप के खिलाफ हो गए, बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। फसीले शहर से बाहर बुला के मारा गया, सभी के सामने इबरत बना के मारा गया। मुझे न देख सका कोई सच के रास्ते पे,
हसद के दश्त में सूली चढ़ा के मारा गया। बोल नेटवर्क सलाम पेश करता है उस अजीम हीरो को जो आज हम में मौजूद नहीं, लेकिन उसकी याद आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।